एग्जैक्ट नंबर हमेशा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। 5200, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 6400, 6500 के नियरेस्ट 10 में दो ऑप्शन है, 10 या 20। लास्ट के 3 डिजिट को हमें जीरो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 90 लाख। प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। तो जनरली जब हम लार्ज नंबर की बात करते हैं बोलचाल की भाषा में, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। जब देश की आबादी का जिक्र करते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि 140 करोड़ 87 लाख 6445, ऐसे नहीं होता है। वो अप्रॉक्सीमेटली बोल देते हैं कि 140 करोड़ लोग। तो ऐसे ही हम बाकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। हमें एग्जैक्ट नंबर हमेशा बताने की ज़रूरत नहीं होती है, हम अप्रॉक्सीमेट से भी काम चला लेते हैं। अब चलिए इसको हम दो तरीके से समझेंगे। पहले तो इसको हम विजुअली समझेंगे और उसके बाद इसको हम नंबर के फॉर्म में समझेंगे। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन। इसमें पूर्वी जी वापस हमें हेल्प करेंगी। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि पूर्वी जी को गार्डनिंग बहुत पसंद है। जो भी नंबर हम इन्हें देंगे वहाँ पे वो प्लांट लगा लेंगे और फिर प्लांट को हम देखेंगे कि उसके राउंड डाउन वाले से कितना डिस्टेंस है और फिर राउंड अप वाले से कितना डिस्टेंस है, और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका नियरेस्ट 100 या 1000 कौन सा है। तो चलिए हम एक एक नंबर स्टार्ट करते हैं, उससे देखते हैं। जैसे कि हम नंबर लेते हैं 6412। ये है हमारा नंबर 6412 और ये हैं पूर्वी जी। अब पूर्वी जी के पास जादू है, या तो ये 1-1 का स्टेप लेती हैं और अगर बहुत दूर जाना होता है तो फिर बड़े बड़े स्टेप लेती हैं। तो 6012 काफ़ी दूर है तो इसलिए हम काम करते हैं बड़ा बड़ा स्टेप लेते हैं। 10 का लें नहीं, इससे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। 100 का, इससे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1000 का लेते हैं। तो चलिए 1000 का हम स्टेप लेके चलते हैं 6412 पे। ये देखिए आ गया हमारा प्लांट 6000 और 7000 के बीच में है। तो अगर हम नियरेस्ट 1000 की बात करें तो क्या होगा, 6000 होगा या 7000? 6000 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 6000 के ज़्यादा करीब है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो ये मैं बीच का मार्किंग आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो बीच का मार्क है ये हमें बताता है 6500, 6500। ये उससे पहले है। तो अगर नियरेस्ट 1000 की बात करें तो ये 6000 के ज़्यादा करीब है। तो ये आप देखें कि विजुअली कितना आसान हो जाता है बताना। अब एक काम करते हैं, नियरेस्ट 100 अब निकालते हैं। नियरेस्ट 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप को बदलना पड़ेगा। अभी हम 1000 का स्टेप ले रहे हैं, अब हम 100 का स्टेप लेंगे। तो चलिए स्टेप को हमने छोटा कर लिया। ये आ गया 5000, 5100, 5200। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 6400, 6500। अब इन दोनों के बीच में हमारा ये प्लांट है। अब 6400 के ज़्यादा करीब है या 6500? साफ साफ दिख रहा है कि ये 6400 के ज़्यादा करीब है। तो इसका क्या आंसर हो गया, नियरेस्ट 100 में 6400। क्यों? क्योंकि ये इसके पास है। अब हम चलते हैं इसका नियरेस्ट 10 भी देख लेते हैं। नियरेस्ट 10 के लिए हम स्टेप को और छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 10 का स्टेप। अब 10 के स्टेप में हम चलते हैं 6400 तक। ये देखिए अब दो नंबर हैं, 6410, 6420। किसके ज़्यादा करीब है ये? 6410 के। तो इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा 6410। ठीक है। और अगर एक स्टेप और छोटा करें तो एग्जैक्ट नंबर ही हमें दिख गया और वो है 6112। तो ये आपने देखा कि विजुअली पता करना कितना आसान हो जाता है। अगर हमें कोई ऐसा नंबर लाइन बना के दे दे और मार्कर दे दे कि ये हमारा एग्जैक्ट नंबर है और बताओ आप कि इसका नियरेस्ट नेबर क्या होगा, तो हम आराम से बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पेपर पे करना चाहें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको लोकेट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टीडियस हो जाता है। तो अब नंबर पे हम कैसे करेंगे ईजिली, चलिए उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा नंबर 6412। अब इसका हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, 100 निकालना है, 1000 निकालना है। तो नियरेस्ट 10 का मतलब क्या हुआ, लास्ट के जो डिजिट हैं उसको हमें 0 से रिप्लेस करना है। तो दो ऑप्शन है, 12 के नियरेस्ट 10 में दो ऑप्शन है, 10 या 20। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस देखना है, ये 10 से कितना
दूर है 2 स्टेप अगर लेंगे 10 से तो हम पहुंच जाएंगे 12 पे। 12 से 20 कितना दूर है, 8 स्टेप्स अवे है। तो ये नज़दीक किसके हुआ, 10 के। तो इसका नियरेस्ट जो 10 होगा वो हो जाएगा 6410। अब चलते हैं 100 पे। यहाँ पे भी वही हिसाब करते हैं। 400 से ये कितना दूर है, 12 स्टेप अवे। और 412 से ये 500 कितना दूर है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 88। अब नज़दीक किससे हुआ, 400 से, तो नियरेस्ट 100 हो जाएगा इसका 6400। अब चलिए 1000 का देख लेते हैं। दो ऑप्शन है, 6000 7000। 6000 से कितना डिस्टेंस है, 412। और 7000 से कितना है, ये 88 हुआ और फिर 588। तो ये 6000 से ज़्यादा नज़दीक हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6000। सिंपल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसे नंबर लाइन पे ही प्लॉट करें, ऐसे इसको राउंड अप करके और फिर उसका डिस्टेंस दे के भी बता सकते हैं। चलिए अब बड़ा नंबर लेते हैं। ये तो काफ़ी छोटा नंबर था, इसके थ्रू मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था। अब लार्ज नंबर कोई लेते हैं और फिर उस पर देखते हैं। तो चलिए अब बुक में एक एग्जांपल है लार्ज नंबर का, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 5 नियरेस्ट नेबर बताना है। तो ये हमारा पर नंबर है, ये कितना है, 3,87,69,957। तो यहाँ पे ये हम नंबर लिख लेते हैं और इसका नियरेस्ट 1000 निकालते हैं। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सेम वही वाला यहाँ पे भी हमें तरीका अपनाना है। अगर हमें नियरेस्ट 10 का निकालना था तो हम क्या किए, लास्ट के एक डिजिट को रिप्लेस किए। वैसे नियरेस्ट 1000 का निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट को हमें 0 करना पड़ेगा। अब देखते हैं नियरेस्ट 10,000 का। तो इसमें दो ऑप्शन है, 60,000 या 70,000। तो इन दोनों में किसके करीब होगा ये, 70,000 के। कैसे, वही हमें डिफरेंस निकाल के देखना है। तो ये हो गया इसका 10,000, नियरेस्ट 10,000। अब आप देखें तो यहाँ पे दोनों सेम है, नियरेस्ट 1000 और 10,000। ऐसा हो सकता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हमने राउंड ऑफ किया तो नियरेस्ट 1000 और 10,000 दोनों सेम हो गया, तो कोई इशू नहीं है, ये चलेगा। अब नियरेस्ट लाख निकालना है, सिंपल है। अब हमें इसमें लास्ट के जो 5 डिजिट हैं उसको 0 करना है। तो दो ऑप्शन आता है, या तो इसको हम 7 लाख बना सकते हैं या 8 लाख बना सकते हैं। ये किसके करीब होगा, 8 लाख। कैसे, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि ये 8 लाख के ज़्यादा करीब है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्टेप अवे है 8 लाख से, और 7 लाख से अप्रॉक्सीमेटली 70,000। तो ये हो गया लाख। ऐसे ही 10 लाख के लिए क्या होगा, दो ऑप्शन है, 80 लाख 90 लाख। 80 लाख ज़्यादा दूर है, क्यों, क्योंकि 7 लाख स्टेप अवे है, 90 लाख से ज़्यादा करीब है। और चलिए करोड़ की बात करते हैं आप, 3 करोड़ 4 करोड़, टू ऑप्शन है हमारे पास। अब इसमें देखें तो किससे करीब है ये, 4 करोड़ से। क्यों, क्योंकि 3 करोड़ से ये 87 लाख स्टेप अवे है, तो इसका नियरेस्ट करोड़ हो गया 4 करोड़। कितना सिंपल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि राउंड अप या डाउन करते हैं तो वो सही होना चाहिए। अगर राउंड अप या राउंड डाउन गलत करते हैं तो फिर हमारा नियरेस्ट जो नेबर है वो भी गलत आ जाएगा। इसका ट्रिक अगर आप ऐसे समझें तो सिंपल है। नियरेस्ट 10 के लिए लास्ट एक डिजिट को रिप्लेस करना है 0 से, नियरेस्ट 100 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 1000 के लिए लास्ट 3, ऐसे ही करके आगे के लिए भी। चलिए अब इसको जल्दी से विजुअली भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर इनपुट करना है, तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए जूम आउट करते जाते हैं। तो ये रहा हमारा प्लांट। अब ये आप देखें तो 4 करोड़ के ज़्यादा करीब है, साफ साफ हमें दिख रहा है। 2 करोड़ है, दो ऑप्शन है हमारे पास, 3 करोड़ 4 करोड़। और बीच का ये मार्किंग बता रहा है कि ये इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि ये है 3 करोड़ 50 लाख। तो अब यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है ये 4 करोड़ के ज़्यादा करीब है, यानी कि हमने यहाँ पे जो लिखा था 4 करोड़ ये सही है। विजुअली हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको, नियरेस्ट 10 लाख क्या होगा इसका। तो नियरेस्ट 10 लाख होगा इसका, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 90 लाख। अब 3 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा करीब है ये,
आप देख पा रहे हैं विजुअली हमने क्या निकाला था 3 करोड़ 90 लाख, तो ये भी सही लग रहा है। चलिए अब हम नियरेस्ट लाख को देखते हैं। ये रहा हमारा नियरेस्ट लाख। दो ऑप्शन है 3 करोड़ 87 लाख, 3 करोड़ 88 लाख। तो यहाँ पे ये 3 करोड़ 88 के ज़्यादा करीब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मिड पॉइंट है और ये इससे आगे है, तो इसका मतलब इसके करीब हुआ। तो ये भी हमारा सही निकला 3 करोड़ 88 लाख, 3 करोड़ 88 लाख। चलिए अब बचा दो 10,000 उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है 3 करोड़ 87 लाख 60,000, 3 करोड़ 87 लाख 70,000। बट अब यहाँ पे अगर देखें गौर से तो ये ऐसा लग रहा है कि ये 3 करोड़ 87 लाख 70,000 के ऊपर ही है। ऐसा रियलिटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर तो इससे छोटा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये एग्जैक्ट इसी पे वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो उससे काफ़ी करीब है। 3 करोड़ 87 लाख 60,000 से ये काफ़ी दूर है और इससे काफ़ी करीब है। जब हम इसको जूम करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हाँ थोड़ा डिस्टेंस है। अब नियरेस्ट 1000 का देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा होगा एग्जैक्ट नंबर में और इसका जो नियरेस्ट 1000 है उसमें। तो नियरेस्ट 1000 क्या आ गया हमारा 3 करोड़ 87 लाख 70,000, काफ़ी करीब है इसके एज कंपेयर टू ये। तो ये आपने देख लिया कि दो तरीके होते हैं, एक तो विजुअल और दूसरा नंबर। इनिशियली विजुअली अगर हम देखते हैं तो हमें हेल्प करता है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, फिर उसके बाद हम नंबर के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं डिस्टेंस निकाल के। तो अब इसके अप्रॉक्सीमेट के दो ऑप्शन हैं। अब जैसे मान के चलिए कि एक नंबर है 967, 967 है तो या तो हम इसको बढ़ा के बोल सकते हैं जैसे कि 1000, या इसको घटा के बोल सकते हैं 900। तो जब हम बढ़ा के बोलते हैं तो उसको बोला जाता है राउंड अप, और जब उसको हम घटा के बोलते हैं तो उसको बोला जाता है राउंड डाउन। तो कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जब हमें बढ़ा के बोलना पड़ता है और कभी कभी हमें घटा के बोलना पड़ता है। अब जैसे कि एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि 250 to 300 पीपल आए। तो उस समय जब आप प्लान करेंगे तो बुकिंग के लिए आप बोलेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 300 लोग आएंगे। मान के चलिए आपने कार्ड बांटा है 267 लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप 250 के लिए केवल अरेंजमेंट करेंगे, आप ज़्यादा के लिए अरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा आ जाएं, तो इसीलिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, बढ़ा के करेंगे। मान के चलिए आप ऑनलाइन जब प्राइसिंग देखते हैं तो क्या होता है, उसमें कभी कभी प्राइस होती है एक्चुअल 1000, मान लीजिए 23, तो एग्जैक्ट प्राइस 1023 रखेंगे तो अजीब लगेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1000 रख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया, उसको राउंड डाउन कर लिया। तो अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेंगे, उसमें हम सिटीज़ के पॉपुलेशन लेंगे और फिर उसमें कई सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।